बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.1 और उसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका ए वाला पार्ट, जिसमें बेटा हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसमें क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। उसमें बेटा आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हुए हैं 1977 से 1987 तक, और उसमें बेटा जो पंजाब के अंदर रोड एक्सीडेंट्स हैं वो बताए हुए हैं कि 1977 के अंदर जो है वो पंजाब के अंदर रोड एक्सीडेंट की तादाद थी 2493, और उसके बाद 1978 के अंदर जो रोड एक्सीडेंट हुए पंजाब में वो हुए 2639। इसी तरह बेटा 1979 के अंदर ये सारी वैल्यूज़ जो दी हुई हैं कि रोड एक्सीडेंट कितने हुए हैं। उसके बाद ये बेटा डाटा सिर्फ दिया हुआ है और बुक में क्या कहता है, आपको तीन चीज़ें दी हुई हैं कि आपने ओरिजिन रखना है एट मिडल, दरमियान में ओरिजिन को रखना है, और उसके बाद ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और फिर नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट फाइंड करने हैं फॉर ईयर 1989, और आपने लीस्ट स्क्वायर का मेथड यूज़ करना है ट्रेंड लाइन का। तो बेटा ट्रेंड लाइन का ये फार्मूला है y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस फार्मूले को यूज़ करके हम बेटा ये तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ओरिजिन एट मिडल, ओरिजिन कहते हैं ज़ीरो को, ओरिजिन किसको कहते हैं बेटा, ज़ीरो को, और ज़ीरो को कहाँ पे रखना है, मिडल में। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं इसको हमने फाइंड करने के लिए क्या किया, इसके जो मिडल है वहाँ पे ज़ीरो रख दिया ओरिजिन को। मिडल कैसे पता चला, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वैल्यूज़ हैं। हमने क्या किया, 11 का मिडल जो होता है 5 ऊपर से छोड़ी, 1 2 3 4 5 ये वाली यहाँ तक, और 5 नीचे से छोड़ी, 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक। तो ये सेंटर वाली वैल्यू है। तो ये बेटा आपका क्या आ गया, ओरिजिन। इससे ऊपर वाली वैल्यू -1 -2 -3 -4 और -5, और नीचे वाली वैल्यू प्लस में 1 2 3 4 और 5 रख दी। ये x आ गया। अब जो फार्मूले हमने इसमें यूज़ करने हैं ये वाले, इनमें बेटा हमें x चाहिए और x का स्क्वायर भी चाहिए, तो इसलिए हमने x का स्क्वायर भी ले लिया हुआ है पहले ही। तो ये बेटा -5 का जब स्क्वायर लिया तो 25 आ गया, -4 का लिया 16 आ गया, -3 का लिया 9 आ गया, -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 का लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाता है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 1 का 1, इसी तरह 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का कितना आ जाएगा 25। फिर इन सारी वैल्यूज़ को भी ऐड कर लिया हुआ है, इन सब को भी ऐड कर लिया और इन सब को भी ऐड कर लिया हुआ है। अब बेटा हमने ये ट्रेंड वैल्यूज़ जो है वो कैसे फाइंड करी हैं, उसके लिए पहले हमें ट्रेंड लाइन फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो ट्रेंड लाइन में आपको जो है वो करके दिखाता हूँ कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, ये वाले जो है ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से बेटा हम वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास फार्मूला है समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। इसमें बेटा वैल्यू पुट करते हैं। समेशन y की वैल्यू क्या है, ये y था, नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो हैं, और बेटा यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू ऐड करके समेशन आया है ये 42217, 42217। उसके बाद n बेटा इनकी वैल्यूज़ हैं, अभी हमने काउंट की थी, ये टोटल 11 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आया 11, साथ a प्लस b और समेशन x, ये बेटा x की वैल्यू है। इन सब को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया है 0, तो यहाँ पे ये 0 पुट कर दिया। अब 42,217 इज इक्वल टू 11a और b 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा आपके पास 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 11 डिवाइड हुआ तो इधर a बच गया। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर लेंगे और इसको बेटा डिवाइड कर देंगे 11 पे। तो बेटा अब कैलकुलेटर पकड़ा है, इसको डिवाइड करते हैं 42,217 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हमारे पास आंसर आया a का, इसको डिवाइड करके ये बेटा आ गया 3837.91। ये बेटा a का आंसर आ गया है।
अब हम दूसरे फार्मूला को यूज़ करते हैं इसको, ये क्या है, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स का स्क्वायर। बेटा इसमें समेशन एक्स वाई की वैल्यू यूज़ होनी थी, इसलिए मैंने समेशन एक्स वाई की ये वैल्यू भी निकाल ली हुई है। यानी ये वैल्यू जो है 2493, इसको मल्टीप्लाई -5 से किया तो ये आ जाएगा 12465। जब इसको मल्टीप्लाई आगे -4 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई -3 से करेंगे ये आ जाएगी, इसको इससे करेंगे ये आ जाएगा, इसको जब 1 से करेंगे तो यही रहेगा, साथ माइनस आ जाएगा, इसको 0 से करेंगे तो बेटा 0 आ जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमने x और y को मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम बना लिया और इनकी वैल्यूज़ को ऐड किया तो वो कितना है 29,851। अब इसमें बेटा हम क्या लिखेंगे, समेशन एक्स वाई की जगह 29,851 इक्वल ए समेशन एक्स की जगह आ गया हुआ है 0, क्योंकि समेशन एक्स हमने पीछे देख लिया था वो हमारे पास क्या है 0 है। अब बेटा आगे बी और समेशन एक्स स्क्वायर जो बेटा है हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, इनको ऐड करके ये आया 110, तो यहाँ पे हमने रख लिया 110। अब बेटा 29,851 और यहाँ पे ये a वाली वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब b के साथ क्या आ जाएगा 110 एज इट इज़। अब ये वैल्यू 110 इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगी, इधर लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, इधर बच जाएगा b। जब अब इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर पकड़ते हैं बेटा, 29,851 डिवाइडेड बाय 110, तो ये बेटा आ गया आपके पास 271.37, ये b की वैल्यू निकल आई है। अब हमने a भी निकाल लिया और b भी निकाल लिया, दोनों की वैल्यू आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, उसकी ट्रेंड लाइन फाइंड कर लेंगे। तो ट्रेंड लाइन का फार्मूला हमारे पास क्या था, ट्रेंड लाइन का बेटा हमारे पास फार्मूला था y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब वैल्यू पुट करें बेटा, इसमें a की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 3837.91 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है बेटा 271.37 और साथ क्या आ जाएगा x। ये बेटा हमारे पास जो है वो ट्रेंड लाइन आ गई है। अब इस ट्रेंड लाइन को यूज़ करके हमने क्या करना है, ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो बेटा ये ट्रेंड वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई हैं। ट्रेंड लाइन हमारे पास कितनी आई है, वो आई है ट्रेंड लाइन 3837.91 प्लस 271.37 और साथ x। अब बेटा इस वैल्यू में जब पहली दफ़ा इस x की जगह पे हम क्या रखेंगे -5, इस वैल्यू को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसकी जगह -5 रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, -5 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1356.86, यानी इस वैल्यू की जगह -5 रख के यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा -1356.86, ये आ जाएगा। अब इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास ये आंसर आएगा, जब 3837.91 में से हम माइनस करेंगे इस वैल्यू को जो हमारे पास ये दी हुई है 1356.86, तो हमारे पास आंसर बेटा आ जाएगा, जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 2481.06। इसी तरह बेटा फिर इसमें x की जगह पे यहाँ पे हम पुट करेंगे -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर x की जगह पे क्या पुट करेंगे -3। इस तरह बेटा ये सारी हमने जो है वो ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड कर ली हुई हैं ट्रेंड लाइन से। तो पहले हमें क्या फाइंड करना था, ट्रेंड लाइन, और फिर उससे ट्रेंड वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब बेटा ये वाली चीज़ भी हमने कर ली, ओरिजिन 0 रख के ये x y की वैल्यू निकाल ली हुई हैं। उसके बाद हमने ये जो है
ट्रेंड वैल्यूज़ के लिए ट्रेंड लाइन फाइंड की और उससे ये वाली सारी ट्रेंड वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली हैं। अब बेटा लास्ट वाली चीज़ क्या रह गई है, उसमें कहते हैं नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट फॉर 1989, जो हमारा साल 1999 है यानी 89 वाला, उसमें हमने रोड एक्सीडेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब बेटा उसमें रोड एक्सीडेंट की कितनी वैल्यू होगी, यहाँ पे तो ईयर दिए हुए हैं 1987 तक, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो बेटा हमारे पास 5 है। अगर 1988 होता तो x की वैल्यू कितनी होनी थी 6, और 1989 होता तो x की वैल्यू आगे कितनी हो जानी थी 7, क्योंकि नीचे की तरफ बढ़नी थी। तो इसका मतलब है अब हमारा x कितना है बेटा, वो 7 है इसके लिए 1989 के लिए। तो अब इसी ट्रेंड वैल्यू के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन निकाली है 3837.91 प्लस 271.37, और x की जगह जो है वो क्या पुट कर दिया 7। जिस ईयर के लिए उसने पूछा उसमें x की वैल्यू 7 मान रही है। अगर कहता है 1985 तो फिर बेटा हमने देखना था 1985 में x की वैल्यू कितनी मान रही है 3, तो हमने वहाँ पे 3 पुट करनी थी। जो वो पूछेगा उसके हिसाब से देखना है x की वैल्यू क्या बन रही है। अब बेटा ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू ऐसे ही 3837.91 प्लस इसको पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 271.37 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा 1899.59। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3837.91 को ऐड इसमें करना है, तो बेटा ये आ जाएगा y की वैल्यू जो रोड एक्सीडेंट है 1989 वाले ईयर में वो आए हैं 5737.50। ये बेटा रोड एक्सीडेंट की वैल्यू आ गई इस ईयर के लिए। इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था एक्सरसाइज जो है बेटा 16.1 का वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।